नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे गाँव वाला ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, मैंने कल का लेवल दिया था। कल की जो हमारी क्लास हुई थी, तो मैंने बताया था कि कल मार्केट जो है गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो के और जो है तो ये एक रेंज बनाएगा और उसी रेंज में फंसा रहेगा। क्योंकि आपको मैं आप पीछे थोड़ा लेके चल रहा हूँ। ये वन डे टाइम फ्रेम में मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, और बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे कि ये कल की जो कैंडल बनी है, ये ग्रीन वाली, ये कैंडल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे, एक कल की क्लास में भी बताया था, ये फ्लैग पैटर्न ऐसे बना था और फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके ये कंटिन्यूसली मार्केट पहले दिन नीचे गिरा, फिर दूसरे दिन भी नीचे गिरा, और तीसरे दिन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे ये कैंडल बना दी, जिससे कन्फ्यूजन हो गई। डोजी कैंडल हमेशा कन्फ्यूजिंग होती है, और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, मतलब ना तो इसके ऊपर और ना ही इसके नीचे। तो ये अपने आप में ही कन्फ्यूजिंग कैंडल होती है। साथ में इसकी क्लोजिंग भी ऐसी जगह हुई कि बीच में हुई है, उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था। इसलिए मुझे लगभग लगभग 90% श्योरिटी थी कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है। दूसरा कंफर्मेशन हो गया था सुबह मॉर्निंग में, मैंने जो न्यूज़ देखी तो न्यूज़ में क्या हो रहा था कि हमारा गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा था, और ग्लोबल मार्केट जो था, तो ग्लोबल मार्केट में जो संकेत थे ग्लोबल मार्केट के, वो डाउन साइड बता रहा था न्यूज़ में। ठीक है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा था। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। प्लस उसके ऊपर क्या था, आज मंडे था, तो ज़्यादातर फ्राइडे, कभी कभी फ्राइडे भी साइडवेज होता है, और अगर फ्राइडे साइडवेज नहीं हुआ तो मंडे साइडवेज मार्केट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मार्केट में जो मूवमेंट आता है वो आता है वेडनेसडे या थर्सडे एक्सपायरी के दिन। अगर थर्सडे नहीं आया तो फिर मंडे को, सॉरी, आपके फ्राइडे को मूवमेंट मिलता है। ठीक है, तो अभी भी मार्केट में आपको कल का लेवल बता देता हूँ। अभी भी मार्केट ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन ज़रूर हुआ था, लेकिन उसने क्लोजिंग ऐसी जगह पे दे दी है कि फिर भी वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, और ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, मतलब ये ऊपर का इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया और नीचे का ये सपोर्ट लेवल हो गया। अब मैं इसको आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे कि कल के क्या लेवल सोच सकते हैं, और मैंने जो कल की क्लास में बताया था तो मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया। तो इसी चार्ट को मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, और देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए कि जो मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, तो इस लाइन में ही मार्केट आज ओपन हुआ, यहाँ पे आप देखिए, और इस लाइन के अंदर ही पूरा दिन निकाल दिया, पूरा दिन ट्रेड किया इसी लाइन के अंदर। मतलब हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी उसी लाइन के अंदर ही घुसा रहा। ठीक है, अब कल के लिए लेवल्स बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी कुछ क्लासेस में बता रखा है कि जब भी मार्केट का कोई भी ट्रेंड होता है, कोई भी ट्रेंड, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो या साइडवेज मार्केट हो, एटलीस्ट वो 1.5 से 2 दिन तक तो वो सेम वे में रहता ही। मतलब अब आज का साइडवेज मार्केट पूरा एक दिन निकाल दिया, कल का ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट जो है अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, सेम लेवल पे ओपन होता है, तो कल हाफ डे मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। और अगर 12:30 बजे तक घूम गया, ये भी बात है, 12:30 बजे तक इसी रेंज में अगर ओपन होके सेम जगह पे या इसी रेंज पे ओपन होके और मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, 12:30 बजे तक किसी भी साइड का मूवमेंट नहीं दिया, तो फिर ये हमारा पूरा 1.5 दिन का टाइम, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पूरा 1.5 दिन का निकल जाएगा, 1.5 दिन सेम ट्रेंड में। तो अब मार्केट की नेक्स्ट कंडीशन जो 12:30 बजे के बाद बनेगी वो ये बनेगी कि जिस भी साइड, अगर डाउन साइड यहाँ पे कंसोलिडेट करके डाउन साइड आता है तो बहुत ज़बरदस्त मूव मिलने वाली है, और आपको एक नहीं, दो दो तीन तीन टारगेट आपको डाउन साइड के हिट होने वाले हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि अब फिर 12:30 के बाद हो सकता है टाइम ज़्यादा ना बचे, तो मार्केट थोड़ा सा उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन इस लेवल पे जो मैंने ये लेवल खींच दिया है ना, इस लेवल तक तो आना पक्का ही है। और ज़्यादा वोलेटाइल हुआ मार्केट तो फिर ये हमारा 44,521 के लेवल तक जाएगा ही जाएगा। ये आप लेवल नोट करके रख लीजिए। अगर इस लेवल को, किस लेवल को, 44,700
777 अगर 44,711 का अगर लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट यहाँ पे, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 44,650 तक का होगा। ये हमारा इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकेंड टारगेट। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा वो इस लेवल पे आके। अगर मार्केट अपसाइड का मूव कुछ बनाता है तो यहाँ पे ये जो रेंज में फंसा रहेगा, इस रेंज से अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है, किस लेवल पे को निकालता है 45,055 के लेवल को अगर निकाल देता है और निकालने के बाद थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करता है, 5-10 मिनट भी अगर स्पेंड कर देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 45,122 का। और फिर सेकेंड टारगेट होगा 45,222 का और 222 का। और अगर इस लेवल पे आके मार्केट गिरता नहीं है, यहाँ पे क्या कर देता है, अगर होल्ड करता है, क्या कर देता है, अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 45,333, ये इस लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो ये आप लेवल्स नोट करके रखिए। बस हमें इसके लिए क्या चाहिए, मार्केट इसी रेंज में ही कहीं ओपन हो, और ओपन होने के बाद कितने बजे तक, 12:30 बजे तक, 12-12:30 बजे तक अगर इस रेंज को किसी भी साइड ब्रेक नहीं करता है और उसके बाद ब्रेक करता है, 12:30 के बाद या 12:30 बजे से ब्रेक करना चालू करता है, जिस भी साइड जाएगा, चाहे अपर साइड और चाहे डाउन साइड, जिस भी साइड जाएगा, हमको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलने वाला है। उस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहें और आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, अगर साइडवेज ही रहा तो फिर अलग बात है, क्योंकि कल ट्यूसडे है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ज़्यादातर ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट जो है ट्यूसडे भी थोड़ा बहुत क्या होता है, साइडवेज रहता है। लेकिन यहाँ पे आसार ज़्यादा जो लग रहे हैं हमको, जो संकेत मिल रहे हैं टेक्निकल, हमको ये चार्ट देख के वो यही लग रहा है कि कल मार्केट इसी लेवल पे ओपन होकर और 12:30 तक इसी लेवल पे फंसा रहा है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग की बात। अब अगर मैं बताऊं आपको कि अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें जल्दी से ट्रेड में नहीं घुसना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस भी साइड जाएगा, अगर जैसे गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर साइड थोड़ा होल्ड करके जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन ज़रूरी है, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर साइड जाएगा तो फिर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट हमने जो अभी बताए हैं उस लेवल पे जाएगा। अगर होल्ड करके नीचे आता है तो फिर हमें यही ट्रैपिंग जोन में फिर फंस जाना है। तो यहाँ पे तुरंत नीचे साइड का भी ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, इस लेवल को क्रॉस होने का ही इंतज़ार कीजिएगा, जो कि आज की क्लोजिंग पॉइंट है, जो हमारा 44,822 का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, इसको नीचे मतलब 44,821 इस लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा, तब डाउन साइड का मूवमेंट आप सोच सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है और उसके बाद नीचे आता है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ। और अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो भी हमें यहाँ पे वेट करना रहेगा। ये 700 से लेके ये 800-850 के लेवल पे कहीं यहाँ इतने लेवल पे अगर ओपन होता है तो भी हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रेड लेंगे। तो फिर हमारा अगर डाउन साइड बनता है तो पहला टारगेट यही लेवल होगा, ये वाला, सेकेंड फिर 511 वाला आएगा। अगर अपसाइड मूव करता है तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा फंसेंगे इस लेवल पे, क्योंकि ये वापस से इसी जोन पे पहुँच जाएगा और फिर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता लगा पाना मुश्किल होगा कि आप नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग ट्रेड लीजिएगा कल। अब मैं बात करता हूँ कि जब भी कभी मार्केट आपको एनालिसिस करना है तो आप सीधी सी बात क्या कीजिए कि ये जो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगा के देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्चुअली मार्केट ने क्या बनाया है आज, उसके अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट डे का ट्रेड समझ में आ जाता है। और सुबह जब आप उठेंगे ना, सुबह उठने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्रॉ करनी रहती है, वो
आप ड्रॉ कर लीजिए, तो आप लोग भी ऐसी एनालिसिस कर सकते हैं और आप लोगों को भी लेबल्स लगभग पता रहेंगे कि हमें क्या करना है। और जब ये लेबल्स आपको पता रहेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड भी लेने के लिए रेडी रहोगे। और अगर कहीं आप ऐसी जगह घुसते हो, कहीं भी घुस रहे हो, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे लॉस लेते रहो, मुझे क्या है, मेरे को तो खाली बताना है और मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो अब सुबह के लिए मैं आपको क्या बता दूं, काम कुछ बता रहा हूं। जैसे सुबह सुबह आप उठते हो, आज का जो हमारा टॉपिक था ये ज्ञान ही बटेगा आज, टेक्निकल कम और बातें ज़्यादा होगी। 5 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो पहले सुबह जब आप उठते हो, कितने बजे उठते हो? सुबह अगर आप उठते हो 6 बजे या 5 बजे उठ जाते तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला ज्ञान की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठ जाओ तो और अच्छी बात है। उठता मैं भी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता, पर मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। कभी कभी 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है? सुबह उठ के आपको 15 से 20 मिनट क्या करना है? मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा माइंड स्थिर रहता है जब हम ट्रेड लेते हैं। और जब कभी डिस्टर्बेंस हो रहा होता है तो यही चीज़ हमारी मेडिटेशन काम आती है और हमें जल्दी एग्रेसिव नहीं होने देता है। कई बार हम एग्रेसिव ट्रेड ले लेते हैं, अरे अब गया, अब नीचे गया, अब ऊपर गया, तो ये चीज़ें होना धीरे धीरे बंद होंगी। आप मेडिटेशन का चालू कीजिए, 15 से 20 दिनों में आपको ये फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा। पहली चीज़ ये आप नोट करके रखना चाहो तो रख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, मेडिटेशन। ठीक है ना? सुबह उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मेडिटेशन करना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है कि 7:30 बजे, कितने बजे? 7:30 बजे। वैसे 7 बजे से ही आप CNBC आवाज़ न्यूज़ चैनल लगा के रखिए। 6:57 में वो हमको 7 बजे या 6:57 पे ही आपको गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट पता चलता है कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, चार्ट में ड्रॉ कीजिए। जैसे आप आज की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई बैंक निफ्टी की, ठीक है, आप बैंक निफ्टी के चार्ट में जाके देखिए कि कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो बैंक निफ्टी है तो उसी के अकॉर्डिंग 100-150 पॉइंट ऊपर ऊपर होगा या डाउन ओपन होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये लेबल्स लगाना है। जैसे अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद हम मान लीजिए कल मार्केट हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो बता रहा है कि 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का पहले से ड्रॉ करके रख लीजिए कि मार्केट जो है ये बैंक निफ्टी हमें 100 से 150 पॉइंट का ऊपर ओपनिंग हो रही है। तो जब ये 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होगा तो हमारा जो प्लान है वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर इस लेवल पे ओपन हो जाता है कल मार्केट तो हम क्या करेंगे, तो पहला हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भैया इस लेवल पे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट प्लस ओपन गैप अप हो रहा है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है कितना, 10 से 15 मिनट, ये देखने के लिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग मतलब गिफ्ट निफ्टी जो हमारा बता रहा है कि फ्लैट ओपन होगा, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो प्लान है वो अलग बनाएंगे फिर उसके लिए। ठीक है, दूसरा जो ये गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है कि चार्ट एनालिसिस करना है। यही जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई कि चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम में लगा के देखना है, और 1 डे टाइम फ्रेम से आने के बाद हमें चार्ट को लगा लेना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब आप लगा लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जैक्टली दिखने लगेंगी और आप लोगों को भी समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट का कल का क्या मूवमेंट था और आज अगर गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी या हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ में चौथा जो पॉइंट, ये होमवर्क की बात कर रहा हूँ, आप मार्केट ओपन होने के जस्ट पहले आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं बताने वाला ये नहीं था, मैं कुछ और बताने वाला था, बट ये बताने लग गया तो यही सीख लीजिए आप। तो देखिए, उसके बाद फिर हमें क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है।
ये हमें नोट करके रखना है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट कंटेंट क्या डाउन चल रहा है यहाँ पे, एक हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा एक चैनल क्रिएट करा और चैनल में फंस गया। अब चैनल में जब फंस गया तो हमें अच्छी तरह पता है कि जब चैनल में फंसेगा और ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट का क्या मूवमेंट होने वाला है। ठीक, ये लेवल अपने दिमाग में रखिए और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए। ठीक है, जो पांचवा पॉइंट होगा, हमारा पांचवा पॉइंट आता है कि पाँचवें पॉइंट में हमें क्या करना है कि 9 बजे करेक्ट मार्केट में प्री ओपन जो चालू होता है, 9:15 में, सॉरी 9 बजे से हमारा प्री ओपन चालू हो जाता है और 9:08 पे उसकी प्री ओपनिंग की जो वो है वो क्लोज हो जाती है। 9:08 में हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ पे इंडिकेट, या हमारा निफ्टी जो है ओपन कहाँ पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है निफ्टी। ठीक है, और सेम टू सेम आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट में दिख जाता है कि अब ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। ये ठीक आपको 9:08 से 9:15 के बीच में आपको पूरे 7 मिनट का टाइम मिलता है आपकी ये प्लानिंग करने के लिए। आपको ये प्लानिंग करने के लिए 7 मिनट का टाइम मिलता है और 7 मिनट मेरे हिसाब से पर्याप्त है। जब आप पहले से ये तैयार बैठे रहोगे, आपकी दुकान खुल जाना चाहिए कितने बजे, 8:45 में आपकी दुकान खुल जाना चाहिए। दुकान मतलब यही आपका सेटअप, ये पूरा जो आप खोल के रखते हो, ये आपको 8:45, बल्कि मैं तो बोलूँ 8:30 पे ही खोल लो, पर जो नहीं खोल पाते हैं तो 8:45 पे आपकी दुकान खुल जाना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग जब 9:08 में ये प्री ओपन का वो सेशन होता है, क्लोज होता है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। 7 मिनट पर्याप्त होते हैं। ठीक है, अगर गैप अप, अब जैसे मैं ये 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ ये इस तरह की, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि गैप अप, ये गैप अप लिख दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे बीच में लिख दिया मैंने साइडवेज, ठीक। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने गैप डाउन, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल चुका है कि गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो फिर आप प्लान क्यों नहीं बना सकते हो। आप अच्छी तरह प्लान बना सकते हो कि मार्केट का क्या मूवमेंट होने वाला है, वो हमें पता है। अब जब पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान भी बना लेंगे तुरंत। 5-7 मिनट हमारे लिए पर्याप्त होते हैं। गैप अप ओपन हो रहा है तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, साइडवेज ओपन हो रहा है तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और गैप डाउन ओपन होगा तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो हम पहले से ही ये सब वो करके रखेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा आप जो ऐप यूज करते हो, नहीं करते हो कोई ऐप, जैसे मैंने अपने कलीग्स को बता रखा है कि कौन कौन से आपके मोबाइल में ऐप्स होना चाहिए, तो नहीं मिलता आपको कोई ऐप तो आप सीधे मनी कंट्रोल या कि investing.com ये इंस्टॉल करके रखिए। आपको उसमें लेबल्स आते हैं, लेबल्स के साथ में न्यूज़ भी आती रहती हैं। और न्यूज़ में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखना है, FII और DII का डेटा देखना है। ठीक है, कि कल मार्केट में FII ने कितना सेल किया या कितना बाय किया, और DII ने कितना सेल किया कितना बाय किया, वो आपको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी माइंड में रख के आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको। ठीक, ये हमें वहाँ पे काम आता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे FII ने बाय किया तो हमें लगभग आज अगर FII ने बाय किया, ठीक, तो नेक्स्ट डे उसका मूवमेंट नज़र आ जाएगा मार्केट में कि मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन अगर DII ने सेल किया, FII ने बाय किया, मिला जुला अगर रहा तो फिर उसका असर क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अगर दोनों ने बाय किया तो मार्केट अपसाइड जाएगा, दोनों ने अगर सेल किया तो डाउन साइड जाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, अब आगे की मैं बात करता हूँ। ये आप ये सारे लेवल्स जो है पहले से बना के रखेंगे तो आपका ट्रेड अच्छी जगह एग्जीक्यूट होगा और आपका लॉस नहीं होगा। मैं एक चीज़ और सबसे अपने व्यूवर से और मेरी क्लास में जो भी अटेंडीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फालतू आपकी मेहनत का पैसा फालतू बर्बाद मत कीजिए, लॉस मत कीजिए, और इस तरह के साइडवेज मार्केट में बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए। और पॉसिबल हो तो डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं जैसे अभी बता गया, रामदास जी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं,
मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का जो पॉइंट है वो मैंने कल का भी लेवल बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह के लेवल्स आप लोग भी माइंड में रखिए और अच्छी जगह ट्रेड लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब जैसा कि मैंने प्रीवियस अभी इसी क्लास में बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड 1.5 से 2 दिनों तक कंटिन्यू वही रहता है, तो हमें मूवमेंट पकड़ना है इस तरह का, या तो इस तरह का या तो इस तरह का। हमें इस तरह के मूवमेंट में बिल्कुल घुसना ही नहीं है, और ये हमें एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट का नेक्स्ट डे का मूवमेंट किस तरह हो सकता है। ये एक्यूरेसी जो रहती है 80% तक फिक्स होती है, 20% हम छोड़ देते हैं क्योंकि रात भर में बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 80% तक जाती ही जाती है। आप चाहें तो देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पूर्ण विराम करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिए। हमारे जो अटेंडीज हैं क्लास के वो कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।